जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे ट्यूशन में। आज चलते हैं, आज डिजिटल बोर्ड पर आए हैं और डिजिटल बोर्ड पर आज समझेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप को अच्छा से जानेंगे। हालांकि देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन बोर्ड हम पढ़ा रहे थे, इसमें हमने कहीं न कहीं पहले के समय में डिजिटल बोर्ड नहीं था तो उतना अच्छा से नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन आज के हम देखेंगे किस तरह से। देखिए, हमेशा से ये चाइना पाक कॉरिडोर जो है, ये देखिए, इसको अच्छा से देखिए, ये चाइना पाक कॉरिडोर, आखिर ये जानना है। जब हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप उसमें जानते हैं तो उसमें सबसे पहली बात ये देखेंगे कि आखिर चाइना पाक कॉरिडोर से, जिसे सीपीईसी सड़क कहते हैं, आखिर वो क्यों बनाया गया था। इस पर आईडीपी से चलेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। और चलते हैं, देखिए, ये जो यहाँ से जो देखते हैं पीओके होकर के, देखिए, सबसे पहली बात, जब हमारे देश की आज़ादी 1947 में मिले थे, उस समय में जब बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं भारत के जो कि अलग अलग टुकड़े में विभाजित थे, लेकिन उनके बावजूद भी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस तरह से 256 विरासत को जो है एक अपने डंडे के बल से, और कहीं जो है अपने उन्हें डंडे के बल से, उन्हें अपने प्रेम के बल से भी उन्हें मिलाए थे। जिस तरह 256 विरासत को मिला करके किस तरह से एक अखंड भारत ही कहा जाए, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक संयुक्त भारत का निर्माण किए। अब इस पर देखेंगे कि ये जो यहाँ से, देखिए, ये वाला जो है, यहाँ पर एक चाइना पाक कॉरिडोर है। अब देखिए, ये यहाँ पर जो चीन है, यहाँ पर ये ऐसे इसके भारत के जस्ट इस साइड में चीन है। ये चीन का जो सीमा रेखा है, देखिए इसको, आज ये चीन का जो सीमा रेखा है, यह इस होकर के पहले के जमाना में क्या था, ये भारत के मैप में इस तरह से जो है चीन जो है इतना समुद्री मार्ग से घूम करके जो है वो बिजनेस करते थे, और जिस कारण से उन्हें जो है एक काफी जरा समय का भी खर्च होता था। उसके बावजूद क्या था, अगर भारत चाहेगा, यहाँ देखिए, कई बार हमने चर्चा में टॉपिक ये किए थे कि यहीं पर जो है एक है भारत और श्रीलंका के बीच जो ये देख रहे हैं कि हिंद महासागर में, ये आप बताइए, जब भारत के इधर एक मात्र श्रीलंका है, श्रीलंका के बाद इधर जब कोई देश नहीं है, तो हिंद महासागर में तो भारत का अधिकार है। अब देखिए, ये चाइना क्या किए हैं, इसमें देखिए, इसमें बढ़िया से देखिए, यहाँ पर चाइना क्या किया, ये समुद्री मार्ग से न जाकर के अपने स्थल मार्ग से, यानी कि एक अपने व्यापार को जो है अपने लार्ज स्टेज पर उन्होंने दर्शाने के लिए क्या किया, यहाँ पर पीओके होकर के, यहाँ पर देखिए, पीओके होकर के जो है वो अपना बिजनेस तो शुरू किए। उसके बाद देखिए, ये पीओके का भी विवादित क्या है, पीओके का विवादित ये है कि देखिए, सबसे पहली बार जब हमें आज़ादी मिले थे, उस समय में जो है नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, और जब हम 14 अगस्त को जब पाकिस्तान अलग हुए थे, यानी कि पाकिस्तान भारत से नहीं समझिए ना, पाकिस्तान का जन्म हुए थे, उस समय में ये पाकिस्तान के जिन्ना थे, इन्होंने भारत से कई चीज़ जो है उन्होंने एक भिक्षा करी, उसके रूप में मानने को उन्होंने तुल गए थे। उसी समय में जो है ये जम्मू कश्मीर के जो राजा थे वो हरि सिंह थे। अब हरि सिंह क्या किए थे, जम्मू कश्मीर के हरि सिंह का कहना था कि नहीं, हम जो है इन्हें एक स्वतंत्र विरासत ही बनाकर रखेंगे। बाद में क्या किए इन्होंने, ये पाकिस्तान जो है ये हमेशा से आतंकवादी को तो बढ़ावा देते हैं, उनके बाद ये क्या किए थे कि जम्मू कश्मीर पर अपना दावा बोल दिए, और कई सारे आतंकवादी से इन्हें काफी परेशान कर दिए। बाद में यहाँ पर जो हरि सिंह है, उन्होंने क्या किए, आगे नेहरू जी के पास, और नेहरू जी के पास जैसे ही आए तो उन्होंने इनसे सहायता मांगे, तो सहायता मांगे, नेहरू जी तो फिलहाल कुछ नहीं बोले, क्योंकि अखंड भारत के निर्माता थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना था कि हम तो अपना सहायता दे देंगे और जम्मू कश्मीर तो बचा लेंगे, लेकिन उनके बावजूद भी आपको जो है जम्मू कश्मीर में विलय को भारत में विलय करना पड़ेगा। तो ये हरि सिंह ने तो मान गए। उनके बाद कई ऐसे नियम है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहना है कि किसी तरह से मान से एक तरह से मिल गया। उसका 370 और 35 ए जो है वो लगा करके जो है कुछ दिन के लिए जो है इन्हें जम्मू कश्मीर का नियम कानून अलग रहेगा, लेकिन वो भारत का ही हिस्सा रहेगा। बाद में इन्हें जो है 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब सरकार आई थी, उसके लास्ट कार्यकाल में इन्हें 35 ए और 370 को हटा करके जो है एक अखंड भारत की एक संविधान, एक देश बनाने का इसमें आम योगदान किया। कई कार्य ऐसे ही होते हैं सरकार के, जैसे कि कई बार सरकार भी किसी काम पर मिस करते हैं, तो उन पर सवाल भी खड़ा करना चाहिए, लेकिन जहां पर अच्छाई है वहां पर सरकार की सराहना करना चाहिए, क्योंकि सरकारें आती जाती है, हमें एक अखंड भारत का समझना। इसमें देखिए, सबसे पहली बात ये जो देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर अभी भी पीओके बनी, जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है पीओके जो अभी पाकिस्तान के कब्जा में है, लेकिन पाकिस्तान उन्हें उनका जो है यूज नहीं कर पाते हैं, और उन्हें आर्थिक तंगी के बल पर चाइना जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चाइना जो है, चाइना ये पाकिस्तान से
उस आर्थिक प्रलोभन देकर के उन पर सीपीसी सड़क बना लिया। हालांकि इस पर भी अभी विवादित है, जब तक यूएनओ का मुद्दा इसमें अटका हुआ तब तक, अगर इस दिन यूएनओ का ये फैसला आएगा तो ये भारत का ही हिस्सा लेगा। उसके बाद देखिए पाकिस्तान को इसका घाटा क्या है। पाकिस्तान का जो ये दो भाग में बांट दीजिए, एक है अफगानिस्तान, एक है बलूचिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान। अब देखिए पाकिस्तान भी दो टुकड़ों में टूटने वाले, एक है बलूचिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान। अब ये बलूचिस्तान जब देश अलग होगा, एक ना दुश्मन का दोस्त क्या होता है, दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो अपना दोस्त होता है। पाकिस्तान का जो दुश्मन है बलूचिस्तान बनेगा, वो भारत का दुश्मन होगा और पाकिस्तान इसी तरह से विभाजित होंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज को समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं श्रीलंका देख रहे हैं, यहाँ पर श्रीलंका में जो क्या किया, चाइना जो अपना एक बंदरगाह यहाँ पर है, हम्बन टोटल बंदरगाह। अब देखिए श्रीलंका क्या किया, श्रीलंका को भी कभी कभी समझ से में नहीं आता उतना बात, इसीलिए इसको भी समझना चाहिए। देखिए श्रीलंका में क्या है, क्या कि हम्बन टोटल बंदरगाह जो है ये चाइना को जो है यहाँ पर दिया। चाइना यहाँ से तो आते हैं, उसके बाद ये श्रीलंका होकर के जो है ये गुजर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान रखना चाहिए। श्रीलंका की वजह ये हम्बन टोटल बंदरगाह ये दिए हैं, चाइना दिए हैं, तो इनसे कहीं ना कहीं अपनी सरकार को इससे घाटा है। क्योंकि जब भी चाइना इस होकर के करेगा तो ये अपना पड़ोसी देश है। जब हम, तो भारत सरकार का इस पर कहना है कि नहीं, आपको जितना भी पैसा चाहिए, जो चाहिए आप दीजिए, लेकिन ये हम्बन टोटल बंदरगाह आप चाइना को नहीं दीजिए। क्योंकि देखिए किसी भी देश को अगर पीछे करना है तो उनके लिए उनका व्यापार को रोकना पड़ता है। अगर जिस दिन व्यापार रुक जाएंगे तो स्वाभाविक है वो देश के आगे। देखिए पूरी दुनिया में चीन को देखिए, समझिए यहाँ पर चीन जो है एक समय था कि पूरी दुनिया में एक आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर देश माने जाते थे, लेकिन उनका टेक्निकल क्षेत्र यानी कि इतना डेवलप होता है। इस बात को ऐसे समझिए कि जिस समय में हम बच्चा खिलौना खेलते हैं, उस समय में चाइना जो है वो खिलौना को बनाते हैं। इसीलिए चाइना एक व्यापारिक रूप से एक मजबूत देश तो है ही, लेकिन जब तक उसको तोड़ेंगे तो उसके सबसे पहले बात यह है कि उनका व्यापार को रोका जाए। यहाँ पर देखिए इसका जो है, इसका व्यापार को रोका जाए। जब जिस दिन वो व्यापार रुकेंगे, स्वाभाविक है चाइना का मनोबल गिरेगा। और जो है ये जो कॉरिडोर है, ये चाइना पाक कॉरिडोर, ये जो चाइना पाक कॉरिडोर है, कॉरिडोर पर भी खत्म होगा। तो इस बार उम्मीद है कि आप लोग समझ गए। उनके बाद देखिए यहाँ पर भूटान है, एक देश है। देखिए यहाँ पर एक भूटान की जिक्र भी हम कई बार कर दिए। यहाँ पर देखिए छोटी सी, इतना छोटा देश है, इस देश में जो है एक राज्य के बराबर, यह देखिए जितना बराबर एक उत्तर प्रदेश है। इसमें देखिए एक उत्तर प्रदेश जितना बराबर है उतना ही, उससे भी छोटा लग रहा है भूटान, लेकिन भूटान एक अलग देश है। इसमें क्या कारण है कि भूटान एक अलग देश है, उसमें भी यही चीन का जो है हस्तक्षेप के कारण चीन ने उसके सहायता किए थे। और भूटान का जबकि संस्कृति इसका और सिक्किम का संस्कृति एक है, उनका रहन सहन भी एक है, हर चीज एक होने के बावजूद भी भूटान को एक देश नहीं बना करके, उन्हें एक अलग एक राज्य नहीं बना करके उन्हें एक अलग देश बनाया गया था। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल है कि जब हमारे नेहरू जी थे उस समय में कई ऐसे रक्षा मंत्रालय, जो सेना प्रमुख मंत्रालय, कई मंत्रालय ऐसे थे कि जो भारत के मंत्रालय ही भूटान के मंत्रालय थे। लेकिन बाद में ये चाइना के उकसाने पर ये भूटान एक अलग देश का रूप लिया और वो रक्षा मंत्रालय, हर मंत्रालय तो ले लिए। जब हम 2014 में सरकार आए, यहाँ पर देखिए 2014 में जब मोदी जी की सरकार आए थे वहां पर, ये इसमें क्या किए, बोले भूटान को, बोले आप जो है यहाँ पर हमको लगाने दीजिए बिजली का घर, और आप वहां से बिजली मुफ्त में लीजिए, बिजली मुफ्त में लीजिए। देखिए है क्या, आप बिजली मुफ्त में लीजिए, हम तो बिजली घर लगाए भूटान पर, लेकिन बाद में इनसे हम बिजली खरीद करके लेंगे। इस कारण से अगर हम बिजली को अब खरीद करके लेंगे तो भूटान बोले ठीक है। तो हमको देखिए है क्या, इनके कारण, मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। जब देखिए एक तो बताइए, इसमें यहाँ भूटान है, चाइना चाहता है कि ये इस होकर के हम रास्ता बनाए और यहाँ पर भूटान के मदद होकर के जो है हम इस क्षेत्र को, यानी कि ये जो त्रिपुरा, नागालैंड है, त्रिपुरा है, ये क्षेत्र को हम अलग कर दे और बीच होकर के रास्ता करके। तो कहीं ना कहीं सरकार ये सही दिशा में है। ये सरकार क्या हमेशा करते क्या है, ये जो देखिए बांग्लादेश है, अब देखिए भूटान और बांग्लादेश के बीच में थोड़ा सा ही जगह है, तो इस पर हमेशा से चीन का निगाह रहता है। यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल का, तो इस पर जो है सरकार हमेशा से इस पर निगाह, जब भी बांग्लादेश के वहाँ के आते हैं नेता लोग आते हैं तो प्रधानमंत्री अपनी से जाते हैं उन्हें मुलाकात करने के लिए और उन्हें एक सम्मान देते हैं, क्योंकि चाहते हैं, सरकार का भी मानना है कि नहीं ये बांग्लादेश। और देखिए एक मिनट, पहले के जमाना में 1971 की बात है, 1971 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय में बांग्लादेश और क्या वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, देखिए एक पूरा भारत के एक पूर्वी क्षेत्र में एक राज्य है वेस्ट बंगाल। पूर्वी क्षेत्र में रहने के कारण इन्हें वेस्ट बंगाल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बांग्लादेश का ही हिस्सा है। पहले के जमाना में पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान इन्हें कहते थे और पूर्वी पाकिस्तान इन्हें कहते थे। बाद में जब इंदिरा गांधी की सरकार हुई थी तो उसमें देखिए था क्या कि
इनको यानी इनको और इनके बीच में होता क्या है कि स्वाभाविक है, जब हमें दो देश को अलग करना है, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान को अलग करना है, तो स्वाभाविक है इंदिरा गांधी ने इस पर दोनों में मतभेद पैदा किए। उसके बाद क्या हुए, एक इसको पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदल करके बांग्लादेश बन गया, ये अलग देश हुआ। और ये पूर्व में था, इसीलिए इसे बांग्लादेश हुआ। बांग्लादेश के पश्चिम का ही कुछ क्षेत्र है जो पश्चिम बंगाल के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अभी के समय में ये तो ठीक है, लेकिन ये भूटान के जो देश हैं, ये भूटान पर सरकार को भी इस पर अथी करना चाहिए। देखिए यहाँ पर भूटान है और यहाँ पर देखिए एक ग्रीन कलर का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तमिलनाडु है, अरे कहते हैं सिक्किम है, सॉरी यहाँ पर सिक्किम है। तो सिक्किम पहले भूटान का ही क्षेत्र है, लेकिन जब भूटान से सिक्किम अलग करके हम भारत में विलय कर लिए, तो भूटान भी एक छोटा सा राज्य के बराबर है। उन्हें भी कुछ नियम कानून, जैसे कि यहाँ पर देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पर जैसे जम्मू कश्मीर था, यहाँ पर जम्मू कश्मीर जैसे 370 लगा दिए थे, 35 लगा करके, फिर भी इन्हें जो है आरा हरि सिंह ने भारत में मिला दिए। इसी तरह से कई नियम शर्त लगा करके अगर भूटान को भी अगर हम भारत में मिला लेते हैं, तो कहीं कहीं भारत के लिए एक शुभ संदेश भी होगा। और क्योंकि इससे होगा क्या कि ये जो चाइना जो है, चाइना का व्यापार नीति भी टूटेगा। अगर किसी भी देश का व्यापार नीति अगर टूटता है, तो कहीं ना कहीं होगा क्या कि उनके पड़ोसी देश के लिए एक शुभ संकेत भी होता है। उसके बाद देखिए, इसमें देखिए सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाई पड़ रहे होंगे, सुभाष चंद्र बोस को जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो गिफ्ट में दिए थे। जब हमारे देश की आज़ादी मिले थे, उस समय में कई ऐसे द्वीप थे जो कि चारों ओर, द्वीप वो ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें चारों ओर से पानी होता है, बीच में एक जो है उस भूमि होता है। आज के यहाँ पर का यहाँ पर जो करा जो है, यहाँ पर आदमी मांग चलिए ये भी भारतीय है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के यहाँ पर भी भारतीय है, लेकिन दोनों को एक साथ कर दिया जाए तो जबकि हम भारतीय को एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ का व्यक्ति आज भी एक मानव के रूप में नहीं, एक जंगली के रूप में रहते हैं, लेकिन उन्हें इनसे भेदभाव करेंगे। आज भी इन्हें जो है रोजी और रोजगार की बात नहीं होते। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, आप करना क्या चाहिए इसमें सबसे अच्छा क्या करना चाहिए। जिस तरह से आज के ज़माना में टेक्निकल क्षेत्र में जो है, यहाँ भारत से यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये सरकार की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, जो भारत से लेकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर हम पुल बनाते हैं, टेक्निकल क्षेत्र है आज के ज़माना में संभव है, अगर पुल बना देते हैं तो होगा क्या कि यहाँ से जो टूरिस्ट का व्यक्ति होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक ऐसा द्वीप समूह है ये जो यहाँ पर एक टूरिस्ट प्लेस बनेगा। इससे होगा क्या कि यहाँ से भारत के व्यक्ति तो आएंगे ही, लेकिन साथ साथ विदेशी व्यक्ति भी इन्हें टूरिस्ट के माध्यम से आएगा, जिससे इकोनॉमिकल रूप से देश भी आगे बढ़ेगा। और देखिए मान से यहाँ पर 28 राज्य में है, उसका कुछ केंद्र शासित प्रदेश है। जिस तरह से ये देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसको जैसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं। इस कारण से होगा क्योंकि ये देखिए भारत और इसके बीच में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रिश्ता भी मौजूद होगा और चाइना का व्यापार भी बना रहेगा। हालांकि ये सारे मैटर को समझने के लिए मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि देश में इकोनॉमिकल कंडीशन को कैसे बरकरार रखा जाए। हालांकि कभी कभी कुछ घटनाएं आकस्मिक होती है, लेकिन जब जनताओं ने तो स्वाभाविक है वो सरकार जो सरकार चलाती है उनको आवाज उठाते हैं, लेकिन वो आकस्मिक घटना को उतना नहीं देखना चाहिए। हालांकि जो घटना होती है उनके लिए तो संवेदना है, लेकिन आकस्मिक, लेकिन सरकार को इस पर हमेशा से निगाह देना चाहिए। जैसे कि ये भूटान अगर एक राज्य बन जाएगा तो ये भारत के लिए एक शुभ संकेत होगा। अगर यहाँ से लेकर के अगर टूरिस्ट प्लेस देखिए, अगर यहाँ से लेकर के अगर ये इस पर टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा तो ये भी एक शुभ संकेत है। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे। देखिए यहाँ पर तमिल है, यहाँ पर तमिलनाडु में यहाँ पर तमिलों है और यहाँ पर श्रीलंका है। ये दोनों देश के बीच में एक क्या संबंध है कि राजीव गांधी के बारे में भी बहुत सारी तमिलनाडु और श्रीलंका की बात करते हैं, तो इसमें राजीव गांधी के समय की बात भी आते हैं, जिस समय में राजीव गांधी की भी मृत्यु हुई थी। हालांकि राजीव गांधी शहीद हुए थे, उसमें भाषाई आधार का मामला था। हालांकि आज उस पर नहीं चलना, आज यही चलना था कि व्यापार नीति में किस तरह से एक देश को हम जो है एक कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो इस कारण से पूरा आप आज समझ गए होंगे कि किस तरह से, मतलब यही है। आज देखिए CPEC सड़क, तो आज पूरा समझ। ये देखिए पाकिस्तान तो हमेशा से ये दूसरे देश पर निर्भर है। इसको अगर हाँ नहीं कीजिएगा, इस पर दूसरे देश पर, या अपने देश भी दूसरे देश को है भीख लेने के चक्कर में दे सकता है। हालांकि आपकी राय क्या है कमेंट में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।